अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आप बेला भुसाही आए, आने के बाद लोग गिड़गिड़ाने लगे, लोग रोने लगे। कहा हुजूर मेरी मदद कीजिए। हजरत ने कहा क्या हुआ है? कहा हजरत मैं क्या बताऊं, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती है, डरावनी भयानक आवाजें आती है। सब लोग सहम करके, सब लोग डर करके अपने घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं। जब सैयद सादुल्लाह और पीरे कंगाली ने इतना सुना तो सुनने के बाद कहा डरने की कोई जरूरत नहीं है, खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। हजरत ने एक आवाज लगाई, ओ लोगों को डराने वालों, तुम में कितनी ताकत है, जरा मेरे से मुकाबला करो, जरा मेरे करीब तो आओ। जब हजरत ने इतना कहा तो हुआ क्या, जितने शरीर बदमाश किस्म के जिन्नात थे वो सब के सब सामने आ गए। जब सब के सब सामने आए तो हजरत ने कहा क्या तुम्हारे पास बहुत ताकत है? कहा हाँ मेरे पास बहुत ताकत है, लड़ने की सलाहियत आपके पास है। कहा मुझसे लड़ोगे? कहा हाँ लड़ूंगा। हजरत के पास एक लोटा था, जो अल्लाह के वली होते हैं उनके पास बोरे बिस्तर नहीं, बल्कि हाथ में तस्बीह, एक हाथ में मुसल्ला, या एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में कुरान होता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, सैयदना सरकार सादुल्लाह पीरे कंगाली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के हाथ में जो छोटा सा लोटा था, उस लोटे से, उस लोटे की तरफ उस जिन्नात से कहा अगर ताकत तेरे अंदर है तो इस लोटे के अंदर समा कर दिखा दे। जैसे जिन्ने इतना सुना कहा ये छोटी सी बात आप मुझसे कह रहे हैं? कहा ये करके दिखा दे। जब उसने जिन्नात ने इतना सुना, सुनने के बाद सरकार के हाथ में जो लोटा था वो लोटे के अंदर वो जिन्नात आ गया। आने के बाद वालियों का एक तरीका रहा है, उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत के लोटे में जैसे ही जिन्ने समाया, हजरत उसे बंद कर देते हैं, बंद करके उसे कैदी बना करके आपने लोगों से कहा लोगों अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डराने और तुम्हें खौफ दिलाने वाला जिन कैद हो गया। होने के बाद हजरत ने उस शहर, उस इलाके का नाम बिलादम रखा। वो आज भी शहर, वो इलाका बिलादम ही के नाम से मशहूर है। हजरत भी वहाँ तशरीफ ले गए। गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला, सैयद शबाहत हुसैन साहब भी आए हुए हैं। उस प्रोग्राम में मैं भी शामिल था। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, फिर वो मर्दे मुजाहिद सरकार के दादा जान वहाँ बेला भुसाही से चलने के बाद जो बेनीबाद जिसे हम कहते हैं वो बेनीबाद था नहीं, हजरत के आने के बाद बेनीबाद हुआ है। और वो भटगामा क्यों कहा जाता मालूम है आपको मालूम है गुलाम साहब? भटगामा क्यों कहा जाता है? सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल, कुछ नहीं था वहाँ। हजरत आए, आने के बाद उसी जंगल में जंगल को काट कर अपनी झोपड़ी बनाते हैं। और आपके साथ जो एक दो मर्दे मुजाहिद थे वो उन्हें आपने हुक्म दिया अब यहीं रह करके हमें अल्लाह उसके रसूल के दीन की खिदमत करनी है। अब हजरत का कयाम वही है। जब वहाँ पे हजरत थे तो उस वक्त महाराजा दरभंगा का हुकूमत थी। जो महाराज दरभंगा के महाराज थे, जैसे अजमेर में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, इसी तरह दरभंगे के महाराज की हुकूमत थी। वो बेनीबाद के अंदर अल्लाहु अकबर, जब महाराज को मालूम चला कि कुछ लोग आए हैं दुर्वेश की शक्ल इख्तियार करके और वो मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाहु अकबर, उस महाराज ने कहा पता लगाओ वो कौन लोग हैं। किसी ने कहा हजरत वो बहुत बड़े पहलवान हैं। कहा ठीक है, अब पहलवान की लड़ाई तो पहलवान ही से होगी। अब क्यों, अगर पहलवान के सामने किसी पतले दुबले को भेज दिया जाए, पहलवान तो हाथी से नचाकर फेंक देगा। जब महाराज ने इतना सुना तो कहा पहलवान है तो ऐसा करो पहलवान को पहलवान ही के साथ लड़ाया जाए। अब वो बड़े पहलवान को उस महाराज ने भेजा हजरत सादुल्लाह और पीरे कंगाली के मुकाबले के लिए। अब जब जो पहलवान आए तो क्या देखते हैं, हजरत एक खस्सी पोसा करते थे। हजरत एक दरख्त को पकड़ के अपने जानवर को पत्ता खिला रहे हैं, अपने जानवर को पत्ता खिला रहे हैं। पहलवान आए,
आने के बाद देखा कुछ नहीं कहा। अच्छा, हजरत जब पत्ते खिलाते थे तो लकड़ी से तोड़ करके नहीं या चढ़ कर तोड़ कर नहीं, बल्कि आप दरख्त के नीचे जाते और दरख्त के टहनी को इशारा करते, टहनी नीचे आ जाती, टहनी को इशारा करते, टहनी नीचे आ जाती। हजरत उसे पकड़कर अपने जानवर को खिला देते। जब पहलवान पहुंचे तो पहुंचने के बाद पहलवान से कहा गया क्यों आए हो? कहा मुकाबला के लिए। कहा मुकाबला करोगे? कहा हाँ हाँ मुकाबला करूंगा। कहा ठीक है, इस टहनी को पकड़ो, इधर सुनिए, इस टहनी को पकड़ो। हजरत ने इतना कहा, दो पहलवान थे, पहलवानों के पास ताकत बहुत होती है। जब टहनी पकड़ी, हजरत ने टहनी को छोड़ा, टहनी ऊपर गई, पहलवान भी ऊपर चले गए। जब ऊपर गए पहलवान तो वहां से इस तरह भागा कि कभी पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। अब जब महाराज के पास गया तो कहा महाराज जी वो पहलवान नहीं, बहुत बड़े जादूगर है। सरकार गरीब नवाज भी आए तो यही बहुतान लगा था, बहुत बड़े जादूगर है, बहुत बड़े ये है, बहुत बड़े वो है। कुछ नहीं थे, नबी का अखलाक लेकर हिंदुस्तान में आए थे। आज भी अगर हम नबी के अखलाक को अपना ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने को देखकर गैर ये कहने पर मजबूर होगा, जब एक अदना मुसलमान का ये आलम है तो जिस गरीब नवाज का उर्स मनाते हैं उस गरीब नवाज का आलम क्या होगा? और जब गरीब नवाज का आलम ये है तो उनके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या है? मगर हम लोगों ने तो अपने किरदार को बेच डाला, अपने अखलाक को खत्म कर डाला, अपनी वकारों को बेच डाला, गैरों के तरीके को अपना कर अब वही हिंदू वाला रस्म, वही गैरों के रस्म को अपने घर के अंदर लाकर शामिल कर लिया। बैरे कैफ उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब महाराज के पास ये कहा गया वो बहुत बड़े जादूगर है, तो कहा जादूगर की लड़ाई तो जादूगर से होनी चाहिए। अब बताओ किस जादूगर को बुलाया जाए? तो शरफुद्दीनपुर एक जगह है, आप भी गए होंगे, आप लोग जानते हैं ना शरफुद्दीनपुर। शरफुद्दीनपुर में एक मंदिर है, उस मंदिर का पुजारी बहुत बड़ा जादूगर था, इतना बड़ा जादूगर था जिसके जादू का हाल ये था कि वो कहीं जाता किसी से मुकाबले के लिए तो सबसे बड़ा खतरनाक जो जानवर है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तेमाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे समस्तीपुर, हजरत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने झकरा। माशाअल्लाह देखिए हुजूर कायद मिल्लत मुनाज़िर अहले सुन्नत शेरे समस्तीपुर हजरत अल्लामा अलहाज शाह कारी मोहम्मद मोतीउर रहमान अशरफी मिसबाही साहब की बिला क़यामत आमद हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप शायर हिंदुस्तान से मुलाकात करेंगे, उससे पहले आप बैठ जाइए माशाअल्लाह। पढ़े दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात पूरी कर लूं या खत्म कर दूं? पूरी कर लूं? तो कहा कि महाराज जी बहुत बड़े जादूगर हैं, अभी तो हजरत के खानदानी पे आया हूं, फिर मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला कभी भरपूर मौका मिला तो मैं बोलूंगा, क्योंकि हजरत के खानदान पर जो किताब लिखी गई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी किताब मैंने मुताला कर लिया, तो इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला तो मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह। तो महाराज ने कहा कि जादूगर है तो किसी जादूगर को भेजा जाए। शरफुद्दीन का जो पुजारी था बहुत बड़ा जादूगर था, वो शेर पर सवार होकर आन बान शान के साथ आ रहा था। हजरत उस वक्त भी अपने जानवर को लेकर खड़े थे, और जहां आप खड़े थे वो वहां पे एक मिट्टी की दीवार थी, वो दीवार ऐसी ही खड़ी थी। हजरत ने दूर से देखा कि कोई शेर पर सवार होकर आ रहा है, तो जो बड़े लोग होते हैं, बाअदब होते हैं, वो उसके पास कोई भी आए तो उसके साथ बेअदबी के साथ नहीं बल्कि अदब के साथ ही पेश आए।
जब हजरत ने देखा वो शेर से आ रहा है तो आपने दीवार से कहा, दीवार उखड़ अपनी जगह से, चल आने वाले का इस्तकबाल आगे बढ़कर किया जाए। अब जब हजरत ने इतना कहा दीवार उखड़ गई, हजरत उस पे सवार हुए और सवार होने के बाद उसी पर बैठकर आगे बढ़ने लगे। दूर से ही जादूगर देखा, रास्ते से फिर भाग गया। ये हजरत के घर वालों की करामत है। अब आते हैं भटगामा पे। जब महाराज ने इतना देखा तो कहा लगता है वो कोई जादूगर नहीं है ना पहलवान है, लगते हैं कि वो कोई दुर्वेश फकीर पहुंचा हुआ है। खुद वहां आया, आने के बाद हजरत के अखलाक को देखा, हजरत के किरदार को देखा, हजरत के तौर तरीके को देखा। देखने के बाद उसने बाअदब कहा, हजरत जी आप यहीं पे रहिए और ऐसा कीजिए, देखिए यहाँ पे जितनी जमीनें हैं ये सब की सब मेरी है और इस जमीन पे भाट निकला हुआ है, यानी पूरी जमीन पे भाट का पेड़ निकला हुआ था। अल्लाहु अकबर। सरकार से कहा हजरत आप इस भाट के पेड़ को काट लीजिए और काटने के बाद आप अपना हुजरा यानी अपना घर यहीं पे बना लीजिए, अपना अस्थाई यहीं पे बना लीजिए। हजरत ने उस भाट के पेड़ को काटा और कटवाने के बाद एक झोपड़ी बनाई। आज जहाँ मजार है वो शुरू से ही हजरत का वही भी मजार है जहाँ पे हजरत ने आकर कयाम किया था। तो आज भटगामा का नाम अगर भटगामा रखा गया है तो इस बुनियाद पे कि वहाँ पे सिर्फ भाट का पेड़ था। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, हजरत ने भाट के पेड़ को कटवा कर उस जगह पे अपना गुरबत भी बनवाया और एक मदरसा आलीशान भी कायम है। इस वजह से जहाँ भाट का पेड़ था उस पेड़ को काट करके जहाँ आबादी फैली है, जहाँ आबादी बसी है, उसी गांव का नाम भाट नहीं बल्कि अब भटगामा शरीफ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, ये हजरत के मोरी से आला सैयद शाह सादुल्लाह उर्फ पीरे कंगाली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की कुछ सवाने हयात थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको सलामत रखे, मोहब्बत कायम रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतनी बातें आपने सुन ली। अब हजरत की सवाने हयात पे फिर कभी दोबारा इंशाअल्लाह खिताब होगी। आइए मेरे साथ मिलकर के पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।